देखो क्या हुआ कि एक बार गुरु अपने शिष्यों के साथ किसी नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। तो एक शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी, कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है कि जीवन एक खेल है, और कोई कहता है कि जीवन एक उत्सव है। कृपया आप मुझे इसका उत्तर दें। गुरुजी ने कहा कि जिस बच्चे को गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, और जिसको गुरु मिल गया उसके लिए जीवन एक खेल है। और जो बच्चा गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसके लिए जीवन एक उत्सव है। वो कहते हैं कि सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो आज की अपडेट, छोटी छोटी अपडेट, विशेषकर एस्टेट के कैंडिडेट के ऊपर है कि बच्चों में आपस में इस तरह का असमंजस है कि जो ग्रेस मार्क है वो किन को मिलेंगे। लगभग बच्चों की समस्याएं ये है कि मेरे पेपर में 20 क्वेश्चन गलत हैं, कोई कहता है 17 गलत हैं। तो चूंकि ये तो सच्चाई है कि पेपर में तो बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं, विरोधाभास है। कुछ एक ऐसे पेपर हैं, कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट के पेपर हैं जिनमें एक पैराग्राफ दे दिया गया लेकिन आंसर क्वेश्चन नहीं दिए गए। कुछ एक ऐसे हैं जिनमें पैराग्राफ ही नहीं दिया गया, सिर्फ ओनली क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी त्रुटियां हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बहुत से ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एग्जाम री एग्जाम होगा, दोबारा होगा। ये तो सभी को पता है, री एग्जाम तो होना ही नहीं है। ये तो पहले ही पता था कि री एग्जाम नहीं होगा। री एग्जाम ही होता तो रीचेकिंग हो जाता। एग्जाम एग्जाम होने से पहले एक बार रीचेकिंग हो जाता कि भाई कितनी त्रुटियां हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा और भी समय दिया जा सकता था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि री एग्जाम तो नहीं होना है, क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं, इसमें खर्चा होता है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि रिजल्ट रिजल्ट तो आप सभी को पता है कि रिजल्ट तो लगभग 1 डेढ़ महीने का समय होता है हर स्टेट के एग्जाम के बाद में। बाकी जिस हिसाब से एचपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई हम 10 से 15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि इस पर काम भी चला हुआ है जो कल की जानकारी के अनुसार। अब बात करें कि रिवाइज आंसर की। सभी हर बार जब एग्जाम होता है तो हमें पता है कि रिवाइज जो आंसर की है वो रिजल्ट से कुछ एक समय पहले जारी होती है। ठीक है, तो कुछ एक समय से पहले जारी होती है। कई बार यदा कदा तो ऐसा भी हुआ कि रिजल्ट के बाद रिवाइज आंसर की जारी हुई है। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि बहुत से ऐसे स्टेट के बाद जो रिजल्ट आए हैं, बहुत से ऐसा भी हुआ है कि रिजल्ट आने के बाद भी ऑब्जेक्शन लगे हैं और उनके बाद भी उनका जो रिजल्ट है वो संशोधित किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद ओएमआर शीट लगभग हर बार रिजल्ट के बाद ही जारी होती है। वो कुछ शुल्क लिया जाता है, 100 रुपये वो कितना लिया जाता है। और ओएमआर शीट बाद में जारी होती है। ठीक है, पहले नहीं होती, रिजल्ट से पहले ओएमआर शीट जारी नहीं होती। अब यहाँ ग्रेस मार्क की बात करते हैं। देखो मैं एक तो बताता हूँ कि ऑब्जेक्शन 17,500 कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन लगाया है। तो क्या सभी को ग्रेस मार्क दिए जाएंगे? तो एक तो मैं आपको बताता हूँ, जितने क्वेश्चनों पर कंट्रोवर्सी है, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसमें क्वेश्चन दे दिया, आंसर ने नहीं दे, यानी कि पैराग्राफ दे दिया तो क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नहीं दिया तो इस तरह की उसमें विरोधाभास दिखाई दिया है कि क्वेश्चन नहीं है और आंसर दे दिया। ठीक है, या फिर सभी के लिए वो क्वेश्चन ही। तो जो सबको कॉमन जो नंबर मिलेंगे ग्रेस मार्क, तो मैं तो ये कहूंगा कि 8 से 10 नंबर तक, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 15 तक भी मिले। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर जिसने ऑब्जेक्शन लगाया केवल उन्हीं को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्योंकि जब रिवाइज आंसर की होती है उसके बाद में चाहे किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया हो चाहे ना लगाया हो, वो सभी को दिया जाता है। ठीक है, क्यों? और जो क्वेश्चन ही गलत है तो वो तो ऑलरेडी सभी को ही मिलेगा। तो लगभग चूंकि बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, पिछली बार का स्टेट जो 1 2 3 नंबर से रह गए थे, तो वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी उनके क्वेश्चन गलत होने के बाद भी वो स्कोर 90 को क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं। तो तैयारी करने वाला तो 2 4 5 6 नंबर से रहता है, ज़्यादा ज़्यादा 10 नंबर से। तो मैं तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 10 नंबर एक एवरेज नंबर है जो सभी को मिलेंगे।
10 नंबर सभी को मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि रिवाइज आंसर की के बाद जो भी क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, जो भी आंसर रिवाइज होते हैं, उनका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो सभी कैंडिडेट्स को दिया जाता है। ठीक है। बाकी बाकी दूसरे हैं कि रिवाइज होने के बाद जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है और वास्तव में उस आंसर की में गलत है, तो फिर पार्टिकुलर उस कैंडिडेट को फायदा होता है। तो 8 से 10 नंबर तक तो मैं मानता हूँ कि, और एक आध ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 15 नंबर भी कह सकते हैं, 12, 13, 14, 15 नंबर भी कह सकते हैं। तो ये फायदा तो सभी को मिलने वाला है। ठीक है। बाकी किसको कितना मिलना है, ये तो कहना तो जल्दबाजी है कि भाई किसको कितना मिलना है। बाकी एवरेज अगर मानते हैं तो जैसे किसी पेपर में 10 नंबर तक मान सकते हैं कि 10 नंबर का बेनिफिट सभी को मिलने वाला है, क्योंकि जो आंसर की है जब वो रिवाइज होगी, तो रिवाइज होने के बाद में जितने क्वेश्चन गलत थे, ठीक है, तो वो बेनिफिट रिवाइज आंसर की के बाद वो बेनिफिट सभी, और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही गलत है, आप पैराग्राफ नहीं दिया, सीधे क्वेश्चन ही दे दिए, तो अब वो बेनिफिट तो सबको ही मिलने वाला है। ठीक है। तो रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आएगा, ये सच्चाई है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगला जो नवंबर दिसंबर में जो 2026 का स्टार्ट होना है, उसमें 6 महीने का जो गैप है वो बनता है। तो 6 महीने का अंतराल होना बहुत ही अनिवार्य है। और रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपके जो है वो फॉर्म आएंगे 2026 एस्टेट के। ये अलग बात है कि भर्ती को 13 13 14 14 साल हो गए आए, लेकिन एस्टेट हर साल का एस्टेट होना मैंडेटरी है। ठीक है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 3 4 बार भी एस्टेट पास किया है, और वो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हालांकि ये मैं जरूर आपको कह सकता हूँ कि लगभग डाटा जो निकल के आया है, 84 से 49 पद जो है वो जेबीटी के जो रिक्त हैं, वैकेंट हैं। ठीक है। और 2012 में ये भर्ती हुई थी, उसके बाद 2026 हो गया, अब तक ये भर्ती नहीं हुई है। 14 साल के अंत एक बहुत बड़ा अंतराल होता है। तो 14 साल में लगभग जो है वो कैंडिडेट जो प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है, उनकी पदोन्नति हो चुकी है। कुछ एक ऐसे भी हैं जो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये डाटा और भी बढ़ेगा। और ये जो जेबीटी का नोटिफिकेशन है, ये जल्दी इसलिए कह सकता हूं मैं, क्योंकि इस विषय में कोर्ट में भी याचिका दायर हुई है। और स्पेशल स्पेशल मैंने पहले भी कभी कई बार बताया है कि HKRN जो होता है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम होता है, उसके तहत लगभग 1800 पदों पर आपके जेबीटी के मैसेज या जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो होने वाली थी, तो उसको भी अवरुद्ध कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, उस पर स्टे जारी हुई है। तो HKRN के तहत भी वो जो है इसलिए ही स्टे हुआ था कि ये जो कोर्ट ने स्पेशल कहा था कि नियमित भर्ती जो है जेबीटी की होनी चाहिए, क्योंकि 14 साल हो गए। बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल से ओवरेज भी हो चुके हैं। ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी हैं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बच्चे भी हैं जो जो 42 प्लस भी हो चुके हैं। ठीक है। जो 42 प्लस भी हो चुके हैं, अब यहाँ वो HKR में भी वो शामिल नहीं हो सकते, यहाँ भी नौकरी नहीं लग सकते। और यहाँ 14 साल से भर्ती नहीं आई है, तो वो यहाँ भी भर्ती आई नहीं है और HKR में लग नहीं सकते। तो और वो कहाँ जाए, क्या करे, जबकि वो ऑलरेडी 3 3 4 4 बार एस्टेट पास हैं। तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो यहाँ मैंने एक आध बार ये भी बताया है कि संभवतः यहाँ आपको कुछ एक एग्जाम्शन, ईयर की, साल की भी एग्जाम्शन मिल सकती है, छूट मिल सकती है 3 साल के लगभग। इस तरह की बातें भी, चर्चाएं जो है वो चली हुई है। तो ये जो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की जो भर्ती है, अब वो कितने पद आते हैं, 7,000, 5,000, 6,000, कितने पद आते हैं, वो बहुत जल्दी आपके पद आएंगे इस एस्टेट के परिणाम के बाद। या फिर दूसरे वे में आप बात करें तो जो एस्टेट 2026 का जब एस्टेट होगा, उसके बाद तो कन्फर्म आपके ये तीनों प्रकार के जो नोटिफिकेशन है ये देखने को मिलेंगे। संभवतः आपको टीजीटी के तो पद हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन जेबीटी के अच्छे पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी फिलहाल इस एस्टेट में भी जो उस कट ऑफ को पार नहीं कर सके, क्योंकि एस्टेट एक मैंडेटरी दस्तावेज है। जब आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जब आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, जब आपने एक शिक्षक बनने की दिशा में अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो एस्टेट तो आपके लिए मैंडेटरी है। यदि आप 2000 ये जो 25 वाला एस्टेट है, जो फिलहाल यदि आपका बहुत अच्छा नहीं हुआ है, या आपने कुछ अपरिहार्य कारणों से आपने प्रयास नहीं किया या प्रयास करने से वंचित रह गए, तो 2026 का स्टेट आप जरूर पास करना। ये तो कंफर्म है कि 2026 का स्टेट होगा नवंबर दिसंबर में, उसके बाद तो कंफर्म ही नोटिफिकेशन वैकेंसी जाने वाली है। ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि 2029 में चुनाव है। तो आगे आगे भर्ती होने में 1 डेढ़ साल भी लग जाती है, कम से कम 1 साल तो लग ही जाती है, कई बार 6 महीने लग जाते हैं। तो ये भर्तियां होनी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से सीटें वैकेंट हैं अध्यापकों की, हर जगह रिक्वायरमेंट है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां अध्यापक बहुत कम है और बच्चे अधिक हैं। ठीक है।
तो ये जो बच्चों की पढ़ाने की जो भी ये जो पूर्ति है, ये केवल अध्यापक ही कर सकते हैं। तो ये अनिवार्य होता है कि अध्यापकों की नियुक्ति होना अनिवार्य मैंडेटरी होता है। तो हो सकता है कि जेवीटी का नोटिफिकेशन आपको पहले देखने को मिले, लेकिन ये भी कंफर्म है कि 2026 एस्टेट के बाद तो तीनों प्रकार के जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और अब आप जब एस्टेट की बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, तो एज इट इज जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें सिमिलरिटीज होती हैं, बहुत सी समानताएं होती हैं। एज इट इज वही सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, सारी चीज़ें वो एज इट इज होती हैं। तो स्टेट की जब आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप उस दिशा में कर रहे हैं कि आप स्क्रीनिंग एग्जाम को आसानी से पास करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। जो ग्रेस मार्क की बात करते हैं, तो 8 से 10 नंबर तो ऐसे हैं जो कॉमन है, वो सभी को मिलते हैं। या फिर दूसरे वे में यदि हम बात करते हैं, तो जब आपकी रिवाइज आंसर की जारी होगी, तो जो आंसर रिवाइज होते हैं वो उसका फायदा सभी को मिलता है। बाकी ऑब्जेक्शन वाले जो कैंडिडेट है, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है, जो पार्टिकुलर उन्हीं कैंडिडेट्स के जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो वो एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिलता है ऑब्जेक्शन का। बाकी बाकी रिवाइज आंसर होते हैं तो वो सभी को, या फिर जो जिन क्वेश्चनों में कंट्रोवर्सी होती है, जिन क्वेश्चनों में विरोधाभास होता है कि वो तो क्लियरली गलत होते हैं, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पैराग्राफ नहीं है और क्वेश्चन दे दिए, तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सभी को बेनिफिट होता है। तो देखो, मेरे ख्याल से जिनके 8-7 नंबर कम है 90 पे, यदि आपका कंडीशन है कि 90 वाला ही क्वालिफाई होता है, तो यदि आपके 80 भी नंबर आ रहे हैं फिलहाल, तो वो आशा कर सकता है कि वो 90 नंबर उसके आएंगे। और ऐसा पहले कई बार हुआ है कि रिजल्ट आने के बाद भी ऑब्जेक्शन लगे हैं और उसके बाद भी रिजल्ट जो है उन बच्चों का रिवाइज हुआ है, संशोधित हुआ है। और आज की यही अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट होती है, तो जितना मेरे पास समय होता है, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। सही है गलत है, कितनी जानकारी है नहीं है, वो दूसरी बातें हैं। बाकी फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।